Hello everyone, this is the lecture 97. We will start a new chapter that is stresses in beam. तो हम सबसे पहले ये जैसे बीम में कौन कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप होंगे तो उसमें सबसे पहले हम बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग क्या होती है? तो प्योर बेंडिंग का मतलब ये हुआ कि ए पार्ट ऑफ बीम इज कार्ड इन प्योर बेंडिंग इफ नो शियर फोर्स एग्जिस्ट इन दैट पोर्शन। सपोज करिए अगर बेंडिंग में इस तरह से हो कि वहां शियर फोर्स का इफेक्ट नहीं है, शियर फोर्स का रोल प्ले नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो बेंडिंग फिनोमेना हो रही है वो प्योर बेंडिंग के फॉर्म में जानी जाएगी। तो यहां पर एक एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि प्योर बेंडिंग का किस स्टेज में ये प्योर बेंडिंग। एक लाइट बीम है जिसमें कि डब्ल्यू का एक लोड लग रहा है और ओवरहैंग बीम है। तो सिमेट्री की वजह से यहां पर रिएक्शन जहां ए बी है दोनों बराबर होंगे और बी ए बराबर डब्ल्यू और बी बी बराबर भी डब्ल्यू होगा। अब आप देखो कि इसका अगर आप शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करना चाहोगे तो यहाँ क्या है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो फोर्स आपको दिस लेफ्ट में अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव देगा और राइट में अगर डाउनवर्ड है तो वो पॉजिटिव देगा। तो दिस इज योर पॉजिटिव साइन कन्वेंशन। तो इसके हिसाब से यहां पर W ये आपका निगेटिव हो जाएगा, यहां फिर W आ रहा है तो W जीरो होके स्ट्रेट चला जाएगा। राइट हैंड में देखेंगे तो यहां पर क्या है, राइट हैंड में ये डाउनवर्ड है इसलिए ये पॉजिटिव होकर के फिर ये माइनस होकर ये हो जाएगा। तो यहां पर देखते हैं कि पोर्शन ए बी में नो शियर फोर्स, कोई शियर फोर्स नहीं है, इसलिए इस पोर्शन को हम लोग प्योर बेंडिंग की तरह से डील कर सकते हैं। इसी तरह से इसका बेंडिंग मोड डायग्राम अब ड्रा करेंगे तो mx इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ए, 0 टू ए है, a टू b में क्या होगा माइनस w इंटू एक्स माइनस w, that is this is plus, this is plus, sorry this is plus, this is a plus, this will be plus, this will be plus this way। तो इसमें दिस पोर्शन जो अपवर्ड फोर्स है वो आपका पॉजिटिव मोमेंट देता है, पॉजिटिव मोमेंट देगा जहां भी हो, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, और इसलिए माइनस डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स माइनस ए। तो यहां पर 8x बराबर हमने अगर रख दिया है 8a तो ये आपका WX आ जाएगा, और 8b पर अगर x बराबर l प्लस ए रखेंगे तो ये आपका माइनस WA आ जाएगा। तो इस तरह से ये बेंडिंग डायग्राम माइनस WA और फिर ये WA ये माइनस नेगेटिव बेंडिंग डायग्राम आपका ड्रा होगा इस तरह से। तो अब यहां ये समझने की कोशिश की जाए कि प्योर बेंडिंग फिनोमेना में किस तरह से चीजें चेंज होती हैं। तो यहां पर देखने की कोशिश की जाए तो एक हम यहां पर देखते हैं कि किस तरह से उसकी स्ट्रेन में बेंडिंग की वजह से जो हमारा बीम है, बीम का जो सेक्शन है वो किस तरह से चेंज होता है। तो आप यहां देखने की कोशिश करिएगा। जैसे सपोज करिए कि कोई हम अगर मान लीजिए बीम का कोई पोर्शन ले रहे हैं, सपोज वी आर टेकिंग सम पोर्शन ऑफ द बीम, आप कोई पोर्शन लीजिए बीम का, तो यहां पर क्या देखेंगे कि एक पॉइंट है जहां पर ये न्यूट्रल एक्सिस होगा, एन होगा, और कुछ पोर्शन मान लीजिए आपका ये EF है, EF पोर्शन है, EF है। जब इसको बेंडिंग फिनोमेना होगी, जब ये बेंड करेगी, दिस विल बी बेंड लाइक दिस, इस तरह से बेंड होगी, तो क्या होगा इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस होंगे। तो यहां क्या है कि ये दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, इस तरह से इसमें चेंजेस आएंगे ये इस तरह से। तो इसका एक पोर्शन ये है आपका न्यूट्रल एक्सिस सपोज करके लाई करेगा, दूसरा पोर्शन जैसे मान लिए EF है तो E आपका जो सपोज करिए ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहां पर दिस इज योर R एंड दिस इज योर थीटा। तो ये मान लीजिए ये आपका दिस पोर्शन इज न्यूट्रल एक्सिस एंड दिस इज योर वन पोर्शन दैट इज EF, E डैश F डैश। तो ये क्या हुआ, यहां इस चेंज जो है वो आपका y के बराबर,
ये y डिस्टेंस में मान लीजिए चेंजेस हो रहा है। तो यहां पर ये जो वैल्यू है इसका, जो इसको मान लीजिए आप ए बी या कह सकते हैं ए बी कर दीजिए आप। तो ए बी जो न्यूट्रल एक्सिस है Na के लाई कर रही है, वहां पर क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, दिस इज इक्वल टू ए बी। और जो चेंजेस हुआ है वो है ई डैश एफ डैश माइनस ई एफ। तो क्या चेंजेस हुआ है, दिस इज योर ए बी आर, ए बी इक्वल्स टू ई एफ, ए बी इज इक्वल टू ई एफ, ई एफ हो गया। तो ये हो गया आर प्लस वाई इंटू थीटा माइनस आर थीटा, दैट इज वाई थीटा, वाई थीटा के बराबर आपका चेंजेस हो गया। तो आपका ई स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, दैट इज चेंज वाई थीटा अपॉन आर थीटा एक्चुअल के साथ, दैट इज वाई बाई आर बार। और ई बराबर क्या होता है, एफ बाई ई, आपका बेसिक इक्वेशन से। तो इसलिए इन दोनों बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर आई। तो f बाई ई इज इक्वल टू y बाई आर, दिस इज वन इक्वेशन। मींस जो चेंजेस हैं वो इस तरह से आपके चेंजेस हो रहे हैं। अगर ये रेडियस मान लीजिए आपका r रेडियस पर आर्क बन रहा है और थीटा इसमें आप सबटेंड कर रहे हैं एंगल, तो इसमें e का जो रिलेशन है स्ट्रेन का, f बाई ई इज इक्वल टू y बाई आर होगा। अब यहां पर एक चीज देखने की जरूरत है, जैसे सपोज करिए आपकी बीम है, तो इस बीम में किस तरह से हम चीजों को समझने की कोशिश करें कि कैसे, सपोज करिए आपका बीम का सेक्शन है ये, दिस इज योर बीम सेक्शन, दिस इज योर बीम सेक्शन। तो यहां न्यूट्रल एक्सिस होगा और यहां टाई फाइबर है, ये मान लीजिए बॉटम फाइबर है। तो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो दिखा गया है वो इस तरह से होगा। ये आपका मान लीजिए कंप्रेशन में होगा YC, और ये आपका YT, ये टेंशन में होगा। जैसे आप यहां पर बीम देखें, स्लोअर बेंडिंग माने जब बेंडिंग की फिनोमेना इस तरह से होगी, तो इसमें बेंडिंग किस तरह से, इस तरह से होगी। बाहर का पोर्शन आपका एक्सटेंड करेगा, अंदर का सिकुड़ेगा, और एक जगह पर आपकी न्यूट्रल एक्सिस यहां अप्लाई करेगी। तो ये वाला जो पोर्शन है वो कंप्रेशन में है, जो आपका ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है वो आपका टेंशन में है। तो दिस इज योर FC यू कैन से, एंड दिस इज योर FY, FT हो सकता है, इस पॉइंट पे कर सकते हैं। तो कहीं पर अगर आप मान लीजिए एक छोटा सा एरिया ले, दिस इज योर डेल्टा है, जिसकी डिस्टेंस यहां से y हो, तो यहां पर जो स्ट्रेस मान लीजिए कोई F स्ट्रेस यहां पर काम करेगा, F, तो यहां पर फोर्स क्या होगा, फैक्टर फोर्स F इंटू डेल्टा है, क्योंकि दिस इज योर स्ट्रेस, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एरिया will give you some this force रहेगा, this is df is a force, F into delta A। अब F into delta A is the एरिया हो गया। अब इस एरिया का अगर आप मोमेंट लेते हो तो क्या होगा, F आपका df मल्टीप्लाई बाई इंटू y। तो ये वैल्यू कितना होगा, दैट इज योर F into delta A multiply by y. This is your you can say this is a moment, this is your something moment। f की वैल्यू क्या है, f इक्वल टू कितना है, f by y इज इक्वल टू e by r है। तो f बराबर क्या होगा, दैट इज e by r इंटू y। आप यहां लिख सकते हो, तो यहां हो जाएगा डेल्टा a इंटू वाई स्क्वायर, डेल्टा a इंटू वाई स्क्वायर। अगर आप इसका, दिस इज योर टोटल मोमेंट, दिस इज योर सम मोमेंट, आपको ये मोमेंट दे रहा है, दिस इज योर मोमेंट। अगर आप इस मोमेंट का टोटल समेशंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज एफ इज इक्वल टू ई बाई आर, यहां पर ई बाई आर आ जाएगा, दिस इज ई बाई आर यहां पर आ जाएगा, ई बाई आर आ जाएगा। तो ये आपका टोटल मोमेंट हो क्या होगा, अगर कंप्रेशन और टेंशन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे या समेशन करेंगे, समेशन क्या है y2 से yc तक, और ये वैल्यू क्या होगी, डेल्टा ए वाई स्क्वायर और यहां बाहर ई बाई आर। दिस इज योर मोमेंट, दिस इज योर मोमेंट इक्वेशन, दिस इज योर मोमेंट इक्वेशन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, दिस वैल्यू क्या है, दिस इज द I विद रिस्पेक्ट टू NA न्यूट्रल एक्सिस।
दिस इज आई विद रिस्पेक्ट टू आपका डेल्टा एल टू वाई स्क्वायर, अगर समेशन करेंगे तो ये आई के बराबर हो गया, तो दिस इज योर ई बाई आर इंटू आई। तो दिस योर डेल्टा एन, दिस इज डेल्टा एम, यू कैन से समेशन एम के फॉर्म, तो एम बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई आर इक्वल टू एफ बाई वाई। ये आपका बेसिक इक्वेशन हो गया, दिस इज योर बेसिक इक्वेशन। सो दिस टोटल मोमेंट मींस फोर्स, दिस इज फोर्स, ये आपने एफ इंटू डेल्टा फोर्स मल्टीप्लाई बाई दिस इज अ मोमेंट कंप्रेशन मेंबर, एंड दिस पोर्शन इज कमिंग टेंशन मेंबर। तो सी दिस इज समथिंग लाइक दैट इज yes, some force is there, this is compression and this force is a tension and this is your lever arm, C into T. So this force is summation from this point to this point will give you moment of inertia. So this basic equation which we get is m by I is equal to E by R equal to F by Y. So यहां पर ये समझने की कोशिश की जाए कि हमारा जो बेसिक बेंडिंग का इक्वेशंस निकल के आया है वो क्या है, m by I इक्वल टू E by R इक्वल टू F by Y। दिस इज योर बेसिक इक्वेशन जो हमने आपको समझाने की कोशिश की है। माने स्ट्रेन जो आया है हमारा, यहां पर स्ट्रेन आया है E इक्वल टू F by E, और हमारा E by क्या आया था, दैट इज E by R, F is equal to E by R, stress divided by modulus of elasticity is equal to strain, और E बराबर कितना आया था, Y by R आया था आपका, तो हमने लिखा है F by E equal to Y by R, और लिखा था M by I equal to E by R F by Y। This is your basic equation for bending स्ट्रेस। तो इस फार्मूले को लेंगे, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो मोमेंट है, दूसरा दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल एक्सिस है, और स्ट्रेस है टॉप फाइबर पे वाई की डिस्टेंस पर, ये स्ट्रेस है। तो इस तरह से हम बेंडिंग स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। नेक्स्ट में हम विद एग्जांपल आपको बताएंगे।